हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th मॉक टेस्ट जो हमारा रहेगा एचपी ट्रिपल एसपी कंप्यूटर ऑपरेटर मॉक टेस्ट के लिए। तो डेली हम 8 बजे डिस्कस करते हैं, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं डेली 8 बजे। और अपने इस एग्जाम की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। साथ में कहूँगा, अगर आप लोग JIT प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर का रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आप लेट्स क्रैक से। एंड 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लॉन्च कर दिए हैं लेट्स क्रैक ने आप लोगों के लिए, तो आप लोग इनके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं जो स्पेशली आपके कंप्यूटर के रहेंगे। इसमें आपके ऑल ओवर इंडिया प्लस आपके हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उनको साथ में मिला के। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड गीगो मीन्स। कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे गीगो कहा जाता है, इसका मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट, गुड इनपुट गुड आउटपुट। तो गीगो जो आप लोगों का कंप्यूटर के अंतर्गत एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, इसका मतलब आप लोगों का रहता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गीगो की आप लोगों ने फुल फॉर्म याद रखनी है। गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कंप्यूटर साइंस एक्रोनियम होता है जो आप लोगों का इम्प्लाइज किया जाता है बैड इनपुट के लिए, ताकि वो अपना बैड आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है, अगर कोई बैड इनपुट आप लोगों की वहां पे अपडेट की जाती है यूजर के द्वारा तो उसका बैड आउटपुट रिजल्ट दिया जाएगा, वो आपका किसके द्वारा किया जाएगा? गीगो के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, अ बुकमार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई एज अ नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग बुकमार्क। तो एक बुकमार्क किसी डॉक्यूमेंट में एक आइटम या लोकेशन है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए एक नाम के रूप में पहचान बनाकर रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बुकमार्क के द्वारा पूरा किया जाता है? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होना चाहिए। पहला ऑप्शन है टू ऐड एंकर इन वेब पेज। सेकंड ऑप्शन है टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, टू ऐड हाइपरलिंक इन वेब पेज। तो ये वेब पेज का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो आप लोगों का बुकमार्क होता है हम इसे वेब पेज में यूज कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना जब भी हम बुकमार्क का प्रयोग करते हैं टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी फाइल को बुकमार्क के अंदर रख देते हैं तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली लोकेशन पे पहुंच सकते हैं जहां पे आप लोगों की फाइल स्टोर होगी। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कौन सा आप लोगों का डिफॉल्ट आप लोगों का फॉन्ट रहता है एमएस ऑफिस में? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए 2007 से पहले तो आप लोगों ने याद रखना है टाइम्स न्यू रोमन। और अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए 2007 के बाद का तो याद रखना कैलिबरी होगा आप लोगों का, ठीक है। बट अगर आप लोगों को डायरेक्टली पूछा जाए और वहां पे आपका कैलिबरी ऑप्शन में ना हो तो आप लोगों का राइट आंसर रहेगा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि एमएस वर्ड 2003 था जो आप लोगों का, उसमें जो आप लोगों के फॉन्ट थे उसका साइज क्या था? तो फॉन्ट का साइज उसमें रखा जाता था 12 पॉइंट। बट जब से आप लोगों का 2007 इंट्रोड्यूस हुआ है और 2007 के बाद के जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उनमें फॉन्ट का साइज आप लोगों का यूज किया जाता है 11 पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का यहाँ पे मतलब क्या है? तो आप लोगों ने याद रखना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, मार्जिन दैट इज एडेड टू लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, margin that is added to right margin when printing, margin that is added to the winding side of page when printing। तो आप लोगों का राइट आंसर आप लोगों का आएगा थर्ड। थर्ड आप लोगों का बिल्कुल ऑप्शन सही है। गटर मार्जिन जो मैंने आप लोगों के साथ क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, मान लीजिए आप लोगों की कोई ऐसी बुक है, ठीक है, इसमें आप लोगों के ऐसे पेज रहेंगे, तो आपको पता है कि जो आप लोगों की बाइंडिंग रहेगी वो कहाँ कहाँ रहेगी। बाइंडिंग में आप लोगों के जो पेज रहेंगे वो यहाँ यहाँ रहेंगे, ठीक है, ऐसे होती है ना बाइंडिंग आप लोगों की। तो वैसे इसको आप लोग फोल्ड भी कर सकते हो राइट के। ये जो आप लोगों का साइज यहाँ पे बच रहा है एक्स्ट्रा, जहाँ जिसे आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों का गटर बाइंडिंग कहलाता है। तो प्लीज इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। गटर बाइंडिंग आप लोगों की जो यूज की जाती है, मार्जिन दैट एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, जब भी आप प्रिंटिंग करते हैं जो भी आपके द्वारा जो मार्जिन छोड़ा जाता है ताकि आप उसके ऊपर वाइंडिंग कर सको, उससे कहते हैं आप लोग
गटर, मार्जिन। ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस एच। तो ये दोनों बिल्कुल गलत है। राइट आंसर आप लोगों का आएगा, जब भी आप यूज करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस के लिए तो आप लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एच। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना या उसको रिप्लेस करना इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एच, जो आप लोगों को लेके डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? डायलॉग बॉक्स, जो आप लोगों का फाइंड एंड रिप्लेस का होगा। सिक्स क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन? आपकी प्रेजेंटेशन में कौन सी कमांड आपको पहली स्लाइड में लेके जाती है? क्या ये आप लोगों की नेक्स्ट स्लाइड बटन होता है, पेज अप होता है, या आप लोगों का कंट्रोल प्लस होम होता है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, कंट्रोल प्लस होम आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का है, एक्सएमएल स्टैंड फॉर। एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सएमएल आप लोग जानते हैं एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। तो एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज जो आप लोगों का है, ये एक्सएमएल की फुल फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एट्थ क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड? ये क्या कहलाती है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं जब भी आप सॉफ्टवेयर कोड के अंतर्गत किसी भी एरर को फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहा जाता है डिबगिंग। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिसॉल्विंग डिफेक्ट और प्रोग्राम विद इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने, डिबगिंग का आप लोग यूज करते हैं फाइंडिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर कोड। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, small application program that run on a web page and may insurance from a completed property or provide animation are known as। स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम जो एक वेब पेज पर चलता है और यह सुनिश्चित कर सकते हैं उसके द्वारा कोई फॉर्म ठीक रूप से कार्य कर रहा है, तो इसको एनिमेशन का कार्य प्रदान किया गया है। इस रूप को क्या कहते हैं? क्या इसको फ्लैश कहते हैं, स्पाइडर कहते हैं, या एप्लेट्स कहते हैं? तो याद रखना आप लोगों ने, एप्लेट्स आप लोगों का राइट रहेगा। एप्लेट आप लोगों का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिजाइन किया जाता है आप लोगों के छोटे या स्मॉल एप्लीकेशन के लिए। तो आप लोग, अगर अब आप लोगों ने यूज करना है एप्लेट्स का, तो याद रखना स्मॉल एप्लीकेशन जो भी आप लोगों की डिजाइन की जाती हैं रन करने के लिए विद इन अदर एप्लीकेशंस के ऊपर, तो हम एप्लेट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सारा कुछ। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, दिस रीडिंग डिवाइस इज रीडली यूज्ड इन ब्लैंक्स टू रीड द नंबर्स ऑन द बटन ऑफ चेक एंड डिपॉजिट स्लिप। तो यहाँ पे बात की गई है, यह रीडिंग डिवाइस आसानी से चेक और डिपॉजिट स्लिप के नंबरों को पढ़ने में बैंकों में उपयोग किया जाता है। क्या इसे MICR कहते हैं, क्या इसे OCR कहते हैं, या GRE कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, जब भी याद की जाएगी किसी भी तरह की कोई बैंकों की, इनका जो आप लोगों के चेक होते हैं या ये डिपॉजिट स्लिप होती हैं, इनको रीडिंग डिवाइस के द्वारा रीड किया जाता है, तो हम इसको रीड कर सकते हैं सिर्फ MICR के द्वारा। तो MICR आप लोगों का जो होता है वो होता है आप लोगों का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में उसको MICR कहते हैं। तो याद रखना आप लोगों ने इसको, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, और साथ में कहना चाहूंगा, लेट्स क्रैक से कोर्स लेना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में तो आप ले सकते हैं। साथ में 2000 प्लस 500 क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं 8350947171 के ऊपर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल की क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।